30 FIR हमारे ऊपर होगी, हम मर गए क्या? इन पे भी 2-4 होने दो, तभी तो पकेंगे ना। कुल्हड़ आग में जाएगा, कुल्हड़ आग में जाएगा तभी तो पकेंगे ना, तभी तो पीने लायक बनेगा। कच्चे कुल्हड़ में चाय नहीं पी जाती है, कच्चे कुल्हड़ में भी। इनको पकने दो थोड़ा। और मैं कह रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ में आपसे कि जिन लोगों को मेरे वीडियो से आपत्ति है, दिक्कत है, मैं उनसे खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपके हिंदू राष्ट्र में जब मेरे 2,500 साल के पुरखे नहीं है, तो इसका मतलब इस देश की आधी 90% आबादी। अगर उसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान की योगी सरकार अगर ये कहे धर्मांतरण करने के लिए, हालांकि मैं इसको धर्मांतरण नहीं मानता हूँ, इसको घर वापसी मानता हूँ, लेकिन अगर योगी सरकार ये कहे कि आपको हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म जाने में आपको डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। यूपी में तो ऑर्डर हो गए। हाँ, यूपी में ऑर्डर हुआ था, तो तब मुझे लगा कि ये गलत है। और गलत इसलिए है कि भाई अगर क्या हम हिंदू हैं, हिंदू होने का सर्टिफिकेट हमको किसने दिया है? मैं हिंदू अगर हूं तो ये बात मुझे किसने बताई? ना तो मेरे बाप ने बताई, ना चाचा ने बताई, ना दादा ने बताई, ना फूफा ने बताई, ना काका ने बताई। ये हिंदू होने की जो परंपरा है, ये मेरे ऊपर थोपी किसने? पहले तो ये सवाल खड़ा होता है। तो ये तो 1930 में, 31 में, 32 में बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में बता रहे थे कि हम हिंदू नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ तानी जी। चलो मैं बाबा साहब को भी नहीं कोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिलहाल एक सवाल बड़ा खड़ा ये कर रहा हूँ कि अगर मेरी कविता से कुछ लोगों को एलर्जी है, कुछ लोगों को आपत्ति है, परेशानी है, तो मेरा सवाल ये है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे हिंदू बनाया किसने? मैं इस सिस्टम में बनाने रहना नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं इस सिस्टम को तोड़ करके, छोड़ करके, ससम्मान आपसे हाथ जोड़ करके, आपके देवी देवताओं से हाथ जोड़ करके अगर मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ, तो ये संविधान में मेरे लिए राइट्स हैं। मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या बोलूंगा, क्या क्या मेरा धर्म होगा, क्या मेरी भाषा होगी, संविधान में मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन वर्तमान में योगी सरकार ये कहती है कि नहीं, आपको धर्मांतरण करने से पहले डीएम की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। तो फिर मेरे जैसे कवि के अंदर का कबीर जागा। मुझे लगा कि मैं भीम का वंशज हूँ, अम्बेडकर का वंशज हूँ, बुद्ध का फॉलोवर हूँ। तो फिर उस दौरान मैंने एक कविता लिखी थी, और उस कविता को हम एक बार अपने तमाम साथियों के साथ में लखनऊ जा रहे थे, और हमारे बहुत सारे साथी थे, तो पत्रकार साथी थे, उन्होंने कहा भैया को सुना दो। तो मेरी नई नई कविता थी, उस दिन रात को मैंने लिखी थी। तो मैंने फिर वो कविता वहां पे सुनाने का प्रयास किया। मुझे खुद ही पता नहीं थी कि ये कविता इतनी वायरल हो जाएगी, और फिर आप इस बारे में बात भी करोगे, तो वो कविता के 2-3 मिसरे मैं आपको सुना देता हूँ कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। अगर बुद्ध की धरती पर भी बुद्ध के धर्म को मानने के लिए इजाजत लेनी पड़े, तो फिर तो योगी जी को सोचना चाहिए। तुम कहते हो कि बुद्ध भी हमारे थे और विष्णु के 9वें अवतार थे, और बुद्ध की विचारधारा को मानने के लिए आप कहते हो डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो या तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके मन में कुछ खोट है। क्या बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे अब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। तो जो लोग ये कहते थे, हमारे मन मस्तिष्क में भगवान का डर बिठाते थे कि भगवान है, भगवान ही सब कुछ करता है, तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, बुद्ध का धम्म दिया। तो तब मैं कहता हूँ कि भाई ये मंदिर भी तुम्हें मुबारक हो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तुम्हारा खुदा तुम्हारा भगवान ही तुम्हें मुबारक हो। हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हम जिस हाल में हैं, हमें हमारे हाल में 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध के 5 किलो बच। नागपाल जी चाहते क्या हो? सबसे ज्यादा मूर्तियां पूरे विश्व में बाबा साहब की हैं। भारत देश के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बुद्ध की हैं। क्या चाहिए आपको? क्या क्या मतलब क्या डिमांड नहीं, है आपकी? हम कुछ नहीं चाहते। हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमें भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए हैं, उनको हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उन पर बात होनी चाहिए खुले मन से। ये जो लोग मंदिरों से निकल करके जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये जो लोग जो सरकारों में आकर के स्थापित हो गए हैं, ये जो लोग एक विचारधारा को मुल्क पर थोप देना चाहते हैं, ये जो लोग कभी अम्बेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण करने पर तुल जाते हैं, कभी बुद्ध का हिंदुईकरण करने पर तुल जाते हैं, कभी मेरे जैसे आदमी पर टिप्पणी करने लगते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई हम लोग अपनी विचारधारा के लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो खुले मन से कहता हूँ, मैंने कितने मंचों पर रल के मैं अम्बेडकर महा में कहा कि अगर आपको लगता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। और सवाल ये है पूरी ईमानदारी के साथ में, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कसम है इस सवाल का जवाब दें वो।
आपके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, फूले कहाँ है, साहू जी महाराज कहाँ है, नारायण गुरु कहाँ है, और पेरियार रामास्वामी नायकर कहाँ है, ललित सिंह यादव कहाँ है, डॉक्टर अंबेडकर कहाँ है, मानवर साहब काशीराम कहाँ है। यानी कि आपके हिंदू राष्ट्र में अगर मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं है, तो आपके हिंदू राष्ट्र में इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी कि 90% समाज नहीं है। तो फिर कौन से चतुर चालाक लोग हैं जो 10% लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं आप हिंदुओं की भावना भड़का रहे हैं, और जो राष्ट्र प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के योगी जी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, आप उस पर सवाल निशान उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं सवाल निशान उठाने ना उठा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि जो एफआईआर हो जाएगी आपके ऊपर मेरी तरह। सब 4 6 10 कर लो, कौन सी आफत आ गई? मेरी तरह हो जाएगी। हाँ तो आपकी तरह का होगा, दूसरे की तरफ भी कर लो, तीसरे की तरफ, चौथे की तरफ, पांच 10 20 तरह की तरह कर लो ना। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं बाबा। ये जो पीछे बच्चे खड़े हैं, हम्म। जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, इनके ऊपर आपको तरस नहीं आ रहा है? अगर इस क्षेत्र में काम करना है, अगर इन बच्चों में से सुन किसी लीजिए पे सुन लीजिए इन सुन लीजिए। बच्चों में से किसी पे एफआईआर दर्ज हो गई, तो ये जिंदगी गुजारेंगे या वकीलों को पैसे देते फिर जाएंगे? हम 20 एफआईआर हमारे ऊपर होगी, हम मर गए क्या? जी। इन पे भी 2 4 दो, तभी तो पकेंगे ना। कुल्हड़ आग में जाएगा, कुल्हड़ आग में जाएगा तभी तो पकेगा ना, तभी तो पीने लायक बनेगा। कच्चे कुल्हड़ में चाय नहीं पी जाती है, कच्चे कुल्हड़ में भी इनको पकने दो थोड़ा सा। और मैं कह रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ में आपसे कि जिन लोगों को मेरे वीडियो से आपत्ति है, दिक्कत है, मैं उनसे खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपके हिंदू राष्ट्र में जब मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं है, तो इसका मतलब इस देश की आधे 90% आबादी नहीं है। आपके पुरखे तो हिंदू है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बात अरे कर रहे तो हो? मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, आप अंतानी जी आप थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हो। मैं कह रहा हूँ कि जब इनके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, रैदास नहीं, फूले नहीं, साहू जी महाराज नहीं, कोई भी नहीं, अम्बेडकर नहीं, काशीराम नहीं, जब हमारे 2500 साल के पुरखे इनके हिंदू राष्ट्र में नहीं है, और ये पुरखे मेरे नहीं है, इसके ओबीसी के हैं, एसटी के हैं, एससी के हैं, इस देश के 90% अवाम के वो पुरखे हैं। फूले मेरे थोड़े थे, वो तो माली जाति के थे। पेरियार लाला सिंह यादव तो यादव थे, कबीर तो क्या नाम जुलाहे थे, और क्या नाम है पेरियार रामास्वामी नायकर तो पाल थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो चलो शेड्यूल कास्ट थे, दलित थे, महार थे, जो भी थे। लेकिन और जितने हम जितने पुरखों को मानते हैं, पटेल थे, कुछ और थे, तो ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जाति के जो महापुरख हमारे पुरखे हैं, जिनको मैं कहता हूँ ये मेरे पुरखे हैं। जब इनके हिंदू राष्ट्र में हमारे पुरखे नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से 10% लोग हैं चतुर चालाक और अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं कि जो हमसे कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मैं खुले चैलेंज कर रहा हूँ अंतानी जी, इनकी माँ ने दूध पिलाया ना, मैं खड़े होकर के बता रहा हूँ, 4 तारीख को जा रहा हूँ मैं गोरखपुर, और यही कविता वहां पढ़ूंगा बाबा के दरबार के आगे, बाबा के मठ के आगे, यही कविता पढ़ूंगा। कह रहा हूँ खुले मन से आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में, इनकी माँ ने दूध पिलाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो छोड़ दो, किसी भारत के अंदर 5 लाख से ज्यादा गांव हैं, लगभग 5 लाख गांव हैं, किसी एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाते हैं, राहुल नागपाल की टांग के नीचे निकल जाएगा। बनाया तो सही, अरे हो ही नहीं सकता यार, कैसे कर लोगे? चेतावनी दे रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं। अरे ये तो रोज चेतावनी दे रहे हैं, मेरे जैसा आदमी तो कभी कभी चेतावनी देता है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी मम्मी ने दूध पिलाया है ना, अम्मा ने दूध पिलाया है, तो चूल, और तुमने भी नहीं पिया, हो सकता है आजकल बच्चे के डब्बे का दूध पी रहे हैं। तुम्हारे बाप को अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया ना हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो खुला चैलेंज है, बनाओ इस देश को हिंदू राष्ट्र। और हिंदू देश को छोड़ो, एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, और उस संविधान की जो पहली ही लाइन है प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, हम भारत के लोग। और इस भारत की माटी पर हिंदू भी रहेगा, बौद्ध भी रहेगा, सिख भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, पारसी भी रहेगा, कबीर पंथी भी रहेगा, नानक पंथी भी रहेगा, रैदास पंथी भी रहेगा। वो तमाम लोग रहेंगे जिसको संविधान राइट करता है। और जिस दिन ये लोग संविधान को बदलने की बात करेंगे, उस दिन मेरे जैसा अम्बेडकरवादी कान पर पिस्टल रख के गोली मार के मर जाएगा। नागपाल जी, अभी आपने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लेकिन ये एससी एसटी ओबीसी के कौन नेता हैं जो अपने वक्तव्य में हमेशा कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है? बड़े चौड़ी छाती पर बोलते ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हैं। विषय है, जब 500 आदमी के बीच में, 1000 आदमी के बीच में हिंदुस्तान बोला जाएगा, तो उनके दिमाग में हिंदुस्तान नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारी जबान पर रट जाते हैं। हिंदुस्तान शब्द रट गया ना, अब कई बार बहन जी बोल देती है, मायावती जी बोल देती है हिंदुस्तान, तो क्या हम विरोध करेंगे? ठीक है, हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए, गैर संवैधानिक है। हिंदुस्तान बोले तो हिंदुस्तान 1970-72 के बाद में ज्यादातर बोलचाल में आया है, क्योंकि जो लोगों ने पाकिस्तान बनाई, तो लोगों का यार पाकिस्तान तो मुसलमानों हो गए, तो हिंदुस्तान हिंदुओं हो गए। तो ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की सोच बन गई, जबकि हिंदुस्तान कौन अनपढ़ कौन? ये आर्यंस हैं, विदेशी हैं। 15% लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही तो हैं, वो इसको हिंदुस्तान बोलते हैं।
और फिर दुर्भाग्य ये है कि मुसलमान भी हिंदुस्तान बोलते हैं, जबकि मेरे जैसा आदमी तो नहीं बोलता है। मैं तो कहता हूँ कि नहीं भाई, हम तो, ये तो भारत है। और भारतीय संविधान के पहले ही लाइन उसमें प्रियम्बल में उसमें है, अपना आर्टिकल में, इंडिया दैट इज भारत। अब सोचो ना, घर में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने से पहले सब लोग आते हैं, बेटा होगा तो राहुल राम रखेंगे, बेटी होगी तो क्यों ना नागपाल रखेंगे, ये रखेंगे, वो लगाते हैं ना। तो जब देश आजाद हो रहा हो तो लोगों ने हिसाब लगाया होगा ना कि देश का नाम क्या रखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, तमाम वो लोग थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे, तमाम प्रबुद्ध लोग थे, जिन्होंने हिसाब तो लगाया होगा इस देश का नाम क्या होना चाहिए। उनको पता था कि कल को कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे भगवा झंडा लेकर के, जो कहेंगे इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने, गहरी बात, गहरी बात। बाबा साहब ने पहली ही लाइन में लिखा, पहली आर्टिकल में लिखा, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया जो है वो इंडिया दैट इज भारत है, इंडिया दैट इज हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, ये लोग घूम रहे हैं, बेचारों ने किताबें पढ़ी नहीं है, आरएसएस की शाखा से निकले, कच्चा पहन करके कल तक घूम रहे थे। अभी हाल ही में इनको सरकार बनने के बाद में पेंटें मिल गई हैं, तो बोलने दो इन लोगों को क्या हो रहा है। ये हमारा और तुम्हारा कुछ बिगाड़, थोड़ी बिगाड़ लेंगे। मैं तो पहले